तो आज हम एमी मॉरन की उस जबरदस्त किताब की गहराई में जा रहे हैं जिसका नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। अब देखिए, ये किताब सिर्फ कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, बल्कि ये एक मैनुअल है। एक ऐसा मैनुअल जो सिखाता है कि अपनी पावर वापस कैसे लेनी है, चेंज को एक्सेप्ट कैसे करना है और अपने दिमाग को खुशी और कामयाबी के लिए ट्रेन कैसे करना है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। ये जुमला सुनिए, जिस हफ्ते हम अपनी वालिदा की मौत की तीसरी बरसी मना रहे थे, उसी हफ्ते मैंने खुद को एक बेवा पाया। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक गहरे जख्म की आवाज है। यहां से हम सीधा ऑथर की दुनिया में दाखिल होते हैं और उस हिकमत की बुनियाद को देखते हैं जो इतने बड़े दुख से पैदा हुई। इस किताब का जो फलसफा है ना, वो किसी क्लासरूम में नहीं बना। ये तो बेपनाह जाती सदमात की भट्टी में तैयार हुआ है। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि जिंदगी के सबसे तल्ख तजर्बों का निचोड़ है। जरा सोच कर देखें इस सफर को। सिर्फ 23 साल की उम्र में अचानक मां का इंतकाल हो जाता है। फिर ठीक 3 साल बाद 26 साल के शौहर की अनएक्सपेक्टेड मौत। और जब लगा कि शायद अब चीजें ठीक होंगी, तो खबर आती है कि नए ससुर को टर्मिनल कैंसर है। ये सिर्फ नुकसान नहीं थे, ये तो वो जल्जिले थे जिन्होंने उनकी मेंटल स्ट्रेंथ की बुनियाद को हिलाकर रख दिया, या शायद और मजबूत किया। अपने ससुर की बीमारी की खबर के बाद वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थीं जहां दो रास्ते थे। एक रास्ता खुदतरसी की तारीख खाई की तरफ जाता था और दूसरा एक अनजान मंजिल की तरफ। उन्हें एहसास हुआ कि वो इस जाल में नहीं फंस सकती। उन्हें एक चॉइस बनानी थी अपनी बका के लिए। और उसी लम्हे रोशनी की एक किरण नजर आई। उन्हें एहसास हुआ कि मजबूत रहने के लिए अच्छी आदतें अपनाने से कहीं ज्यादा जरूरी उन बुरी आदतों पर फोकस करना है जिनसे बचना है। ये लिस्ट सिर्फ अल्फाज नहीं थी, ये उनकी जाती बका का मंशूर बन गए। तो इस किताब का जादू क्या है? ये हमें वो नहीं बताती जो हमें करना चाहिए, बल्कि वो बताती है जो हमें नहीं करना चाहिए। और ये एक इनकलाबी सोच है कि पॉजिटिव हैबिट्स अपनाने से कहीं ज्यादा पावरफुल नेगेटिव हैबिट्स को खत्म करना है। चलें पहले मेंटल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन को समझते हैं। ये लोहे की तरह सख्त होने का नाम नहीं, ये तूफान में एक लचकदार दरख्त की तरह है। अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को पॉजिटिव तरीके से कंट्रोल करने की एबिलिटी, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। और यही इस किताब का सेंट्रल आइडिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छी आदतें अपनानी हैं, नए गोल सेट करने हैं, लेकिन ये किताब कहती है एक मिनट रुकिए, असल चीज हमारी बुरी आदतें हैं। ये वो जंजीरें हैं जो हमें पीछे खींचती हैं, और जब तक ये जंजीरें नहीं टूटेंगी ना, आगे बढ़ना वो प्रैक्टिकली नामुमकिन है। एमी मॉरन मेंटल स्ट्रेंथ के लिए एक 3 pronged अप्रोच बताती हैं। अपने ख्यालात को हकीकत की कसौटी पर परखना, अपने बिहेवियर को हमेशा पॉजिटिव रखना और अपने जज्बात को खुद पर हावी होने से रोकना। ये तीनों मिलकर जहनी ताकत का एक नाकाबिल तस्खीर किला बनाते हैं। अब जबकि फ्रेमवर्क समझ आ गया है, तो चलें इसको एक्शन में देखते हैं। ये समझने के लिए कि ये किताब कैसे काम करती है, हम इसकी पहली और शायद सबसे अहम आदत पर गहरी नजर डालेंगे, खुद तरसी का जाल। तो वो पहली चीज क्या है जिससे मेंटली स्ट्रांग लोग हर कीमत पर बचने की कोशिश करते हैं? ये है वो बात, ज़हनी तौर पर मजबूत लोग खुद तरसी के दलदल में अपना वक्त जाया नहीं करते। वो अपने हालात पर मातम करने के बजाय अपनी एनर्जी को आगे बढ़ने में इस्तेमाल करते हैं। अब एक लम्हे के लिए रुक कर इन बातों पर गौर करते हैं। क्या इनमें से कोई ख्याल जाना पहचाना सा लगता है, जैसे मेरी मुश्किलें सबसे ज्यादा हैं या किस्मत मेरे साथ ही बुरा करती है? देखें, सेल्फ पिटी या खुद तरसी अक्सर इन्हीं ख्यालात का रूप लेकर हमारे जहन में आती है और हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। ये कोड खुद तरसी की हैबतनाक तस्वीर खींचता है। ये एक नशा है जो वक्ती तौर पर अच्छा महसूस करवाता है, लेकिन आखिर में इंसान को हकीकत से दूर और बेबसी के अंधेरों में ढकेल देता है। किताब में जैक नाम के एक लड़के की बड़ी पावरफुल मिसाल है। एक हादसे में उसकी दोनों टांगें टूट गईं। उसके वालिदैन ने जाहिर है मोहब्बत में उस पर तरस खाना शुरू कर दिया, लेकिन इस हमदर्दी का उस पर जहरीला असर हुआ। और फिर कहानी में एक जादुई मोड़ आता है। थेरेपिस्ट ने जैक की कहानी को मजलूमियत से बहादुरी में बदल दिया। उसने जैक को एक शिकार के बजाय एक जंगजू के तौर पर पेश किया, एक ऐसा हीरो जिसने स्कूल बस को हरा दिया। इस एक जुमले ने जैक की पूरी रियलिटी बदल दी, और ये इस बात का सबूत है कि हमारे अल्फाज और ख्यालात हमारी दुनिया को कैसे शेप करते हैं। अब जैक एक बेबस मजलूम नहीं था, वो एक फतेह था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। तो अगर खुद तरसी जहर है, तो इसका इलाज क्या है? किताब के मुताबिक इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल मगर गहरे कॉन्सेप्ट में है।
शुक्रगुजारी। तो यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक तरफ है खुद तरसी, जो इंसान को बिल्कुल पैसिव बना देती है, बस फीलिंग्स पर फोकस करवाती है। और दूसरी तरफ है शुक्रगुजारी, जो हमें एक्टिव करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ले जाती है, हमें अपनी जिंदगी के पॉजिटिव पहलू दिखाती है। चॉइस बिल्कुल क्लियर है कि कौन सा रास्ता चुनना है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? खुद तरसी और शुक्रगुजारी के दरमियान का फासला सिर्फ एक सोच का है। ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है से मेरे पास कितना कुछ है तक का सफर है। ये एक जहनी हिजरत है, एंटाइटलमेंट से अप्रिसिएशन की तरफ। और ये सिर्फ थियरी नहीं है। किताब हमें शुक्रगुजारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है। ये आसान काम है जो कोई भी कर सकता है, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से लेकर बस दूसरों से ये पूछने तक कि वो किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं। आखिर में ये सारी बातें एक ही चीज पर आकर रुकती हैं, अपनी ताकत को दोबारा हासिल करना। ज़हनी मजबूती का मतलब हालात को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना है। अगर इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, मेंटल स्ट्रेंथ इस बारे में नहीं है कि किसी के साथ क्या होता है, बल्कि इस बारे में है कि वो उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। देखें, बारिश सब पर बरसती है, कुछ लोग भीग जाते हैं और कुछ छतरी खोल लेते हैं। कंट्रोल हमेशा हमारे एटीट्यूड में होता है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल बाकी रह जाता है, और ये सवाल हर इंसान अपने आप से पूछ सकता है। आज ऐसी वो कौन सी एक चीज है जिससे बदलने की ताकत हमारे पास है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो? क्योंकि आखिर में मेंटल स्ट्रेंथ का जो सफर है ना, वो हमेशा एक छोटे से पहले कदम से ही शुरू होता है।